नमस्ते। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल भारत हम्बल सोर्स ऑफ ज्ञान पे। आप सब लोग कैसे हैं? आज का वीडियो योगा एंड इट्स एप्लीकेशन का पार्ट 2 है। एप्लीकेशन नंबर 1, कंसेप्ट ऑफ मनो। वीडियो शुरू करने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आप सब लोगों ने एक चीज सुनी होगी, दैट स्टार्ट एंड एंड इज इनएविटेबल। ऐसे ही ये सिर्फ लिमिटेड टू ह्यूमन बीइंग्स, जो अदर लिविंग बीइंग्स हैं, प्राणी हैं, उनके लिए सीमित नहीं है। सबके लिए है, पृथ्वी के लिए भी है, यूनिवर्स के लिए भी है। हम लोग, अब आप सोच रहे होंगे कि स्टार्ट और एंड और मनु, इसका क्या संबंध है? क्योंकि मनु तो हम लोगों ने सुना है कि एक पहला इंसान था, व्यक्ति था, जिसके पहले फ्लड था, उसकी लाइफ के बाद भी फ्लड आया, प्रलय आया। तो हम लोग कोई एस्ट्रोनॉमिकल कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, साइंटिफिक कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, कि इसका कोई फिलॉसफी से संबंध है? सो हमारे भारतीय कल्चर में, टेक्स्ट में, जब ऋषि मुनि कॉन्ट्रीब्यूशंस करते थे तो उनके दिमाग में फिलॉसफी, अध्यात्म, ये तो रहता ही था। और साइंस उससे कुछ अलग नहीं है, एस्ट्रोनॉमी उससे कुछ अलग नहीं है। ये बहुत इंटरलिंक था। आज हम लोग इन सब्जेक्ट्स को अलग अलग लेंस से देखते हैं, बट वैसा हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं था। आज हम देखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ मनो, ये एक व्यक्ति से रिलेटेड है या एक ये टाइम का कंसेप्ट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है एक तरीके से, और उसका युग से क्या संबंध है। सो आइए चलते हैं, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आप सब लोगों को निवेदन है कि ये, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे भारतीय कल्चर की जो ग्रेटनेस है वो पहुंच सके। आइए चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। योगा एंड इट्स एप्लीकेशन पार्ट 2, विच इज अ मल्टी पार्ट सीरीज। एप्लीकेशन 1, कंसेप्ट ऑफ मनो। इसमें आज हम मिथ्स जो है मनो के अराउंड, वो दूर करने की कोशिश करेंगे, और इसके जो पीछे जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो देखेंगे। आपको इस स्मॉल डायग्राम में दिख रहा होगा कि सबसे पहले हमने योगा डिस्कस किया, देन आज मनु है, जो हम लोग ऑरेंज में हाईलाइटेड है। इसके आगे कल्प, ये एक कंसेप्ट आएगा, अगेन अ डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम, डे ऑफ ब्रह्मा, और अदर चीजें, और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। जैसा हमारा यूजुअल फ्लो होता है, हम लोग कंसेप्ट के बारे में, जो आज का कंसेप्ट है मानो, उसके बारे में पहले समझेंगे, ये कंसेप्ट है क्या, डिटेल में समझेंगे। उसके लिए हमें फ्लो ऑफ द वीडियो जैसा रखा है कि पहले श्लोक गो थ्रू करेंगे, देन उसके वर्ड्स हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे। उन वर्ड्स में जो, जिसमें गणित छिपा हुआ है, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने हैं, वो हम परफॉर्म करेंगे। देन वर्ड्स को रीअरेंज करेंगे, सो दैट हमें उसका अच्छे से अर्थ समझ में आए, और फाइनली हम लोग कंसेप्ट उसका समराइज करेंगे। सूर्य सिद्धांत चैप्टर नंबर 1, मध्यमाधिकार से ही है, यह श्लोक है, श्लोक नंबर 18। और इसका जो सब हेडिंग है वो है ससंधि मनु प्रमाणम। श्लोक कुछ इस तरीके से है: युगानाम सप्तति सैका, या फिर युगानाम सप्तति स एका, मन्वंतरम इह उच्यते, कृताभ्य संख्ययस्त्या अन्ते, संधि प्रोक्तो जलप्लवः। जैसे कि आप देख रहे हैं कि युग के बाद हम लोगों ने मनु का वीडियो देख रहे हैं। अगर आपने युग का वीडियो अभी तक नहीं देखा हुआ, तो हम लोग यहाँ पर थंबनेल भी देंगे, और आप उसको वॉच कर सकते हैं। हम लोग डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो लिंक भी दे देंगे। नेक्स्ट हम लोग कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, श्लोक नंबर 18। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि डिकोडिंग वर्ड्स इसके करेंगे। युगा नाम, इन युग, और इन महायुग, और इन चतुर्युग। क्योंकि हमने युगों की वीडियो में देखा था, एक युग सिर्फ एक पर्टिकुलर युग नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 युग: कली, द्वापर, त्रेता एंड कृत,
और सतयुग। सप्तति ही स एका, 70 + 1, दैट इज 71। मन्वंतर मिहोच्यते या मन्वंतरम इह उच्यते। Manvantar is called period of Manu or an era of certain fixed solar years. So धीरे धीरे आप लोग देख रहे होंगे कि जो मनु का कंसेप्ट हमारे समाज में गढ़ा हुआ है कि एक इंसान से रिलेटेड है, ये इंसान से रिलेटेड ना होते हुए ये एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है वो। अब वो कितने पीरियड ऑफ टाइम है, कितने सोलर ईयर्स हैं, वो हम आगे देखेंगे। कृताब्द कृताब्द संख्यस्त्या अंते, कृत कृत युग की जो संख्या है वो पीरियड जो है इन फॉर्म ऑफ सोलर ईयर्स वो खत्म हो जाने के बाद अंत, संधि इज द संधि पीरियड और पीरियड बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव मंथ। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, शुरू में हमने बोला कि हर चीज का स्टार्ट और एंड होता है। एंड होने के बाद स्टार्ट निश्चित है और स्टार्ट होने के बाद एंड निश्चित है। तो इसमें फिलोसफी और साइंस दोनों आ रहे हैं। संधि वो पीरियड है जिसमें एक मनु का पीरियड खत्म हो चुका है, देन काइंड ऑफ ऐसा कह सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए, या स्टोरीज में जैसे हमारे ऋषि मुनि बताते थे कि एक पॉज आ गया, एक संधि पीरियड आ गया जिसमें शायद भगवान आराम करें, ऑलमाइटी आराम करें, और उसके बाद फिर से मनु का पीरियड चालू हो जाएगा। प्रोक्तो जलप्लवः इज कंसिडर्ड वाटर बेस्ड फ्लड ऑल ओवर। आगे चलते हैं। अब इसमें से हमें सप्तति ही सैका ये शब्द एक मिला जिसको हमें कैलकुलेशंस करने हैं। सप्तति ही स एका, सप्तति ही मीन्स 70, स मीन्स प्लस, एका मीन्स 1, सो 70 + 1 71। अब ये 71 क्या है, वो हम लोग जब श्लोक आगे रिलेट करेंगे, अगेन रीअरेंज करेंगे, तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। कृताब्द संख्यस्तस्य अन्ते। कृताब्द मीन्स कृत युग। आप लोगों को युग एंड इट्स एप्लीकेशन का जो पार्ट 1 सबसे पहला वीडियो था उसमें आपको याद होगा कि कृत युग मीन्स 4800 दिव्य ईयर्स। और एक दिव्य ईयर जो कि हमने यूनिट्स ऑफ टाइम में डिस्कस किया था, वो है 360 सोलर ईयर्स। सो अगर हम लोग एक कृत युग में सोलर ईयर्स कितने हैं वो अगर देखें, तो 1728,000 सोलर ईयर्स। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कृताब्द संख्या मतलब इतने दिव्य ईयर्स, या 4800 दिव्य ईयर्स, या फिर 1728,000 सोलर ईयर्स, ये खत्म होने के बाद अंत क्या होता है। सो क्या होता है ये कंसेप्ट जानने से पहले हम लोग हमारे थर्ड जो सब टाइटल रहता है वीडियो का हमारा फ्लो में, उसको हम लोग रीअरेंजिंग वर्ड्स कहते हैं, उसको देखेंगे। सप्तति ही सैका मन्वंतरम मिहोच्यते, कृताब्द संख्यस्त्या अन्ते, प्रोक्तो संधि जलप्लवः। रीअरेंज करने के बाद एज इज हम लोग अगर इसका मीनिंग निकालें, इसका इन्फरेंस निकालें, तो इस तरीके से आता है कि मनु इज अ टाइम पीरियड ऑफ 7 महायुगा और चतुर्युगा और जस्ट युगा। अब 71 महायुग मीन्स हमें पता है एक महायुग में 12,000 दिव्य ईयर्स आते हैं। अगर आपको याद नहीं हो तो आप युगा एंड इट्स एप्लीकेशंस जो पहला वीडियो है वो देख सकते हैं। और अगर हमको इसको सोलर सोलर ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो यूनिट्स ऑफ टाइम में जैसे हमने बताया था कि एक दिव्य ईयर इक्वल टू 360 सोलर ईयर्स। इफ यू मल्टीप्लाई 71 इंटू 12,000 इंटू 360, तो आपका टोटल पीरियड जो आता है 306725 सोलर ईयर्स। इट इज लिटरली बियॉन्ड क्रोर्स ऑल्सो। ये मनु का पीरियड है। अब आप समझ सकते हैं कि मनु ये कोई व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है, ये एक टाइम पीरियड के बारे में बात हो रही है। इसी के साथ साथ वो ये बोल रहे हैं, जब ये इतना बड़ा पीरियड जो कि अगेन एंड होगा, हर स्टार्ट के बाद एंड निश्चित है और हर एंड के बाद रीस्टार्ट निश्चित है। आफ्टर दिस पीरियड एंड्स एंड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मनु का पीरियड जब बिगिन होगा, उसके बीच में एक संधि पीरियड रहता है
जिसमें काइंड ऑफ पॉज कह सकते हैं, या फिर उस वक्त कुछ नहीं है। सो क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि उस वक्त कुछ ऐसी चीज हो रही है जिस वक्त लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो वो बता रहे हैं देर इज अ पीरियड ऑफ वन कृत युग, 4800 दिव्य ईयर का एक कृत युग होता है। और अगर आपको उसको सोलर ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो इंटू 360, दैट मीन्स 1728 000 सोलर ईयर्स का पीरियड जो है, जिसे हम लोग संधि पीरियड भी कहते हैं, ड्यूरिंग विच द अर्थ एक्सपीरियंसेस और हैज फ्लड ओवर ऑल ओवर इट्स सरफेस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लैंड का पोर्शन कुछ दिखेगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बट वाटर लेवल्स राइज होंगे, बहुत सारे प्लेन्स जो एरियाज हैं या हिल्स वगैरह जो है वो पानी के अंदर आ जाएंगी, जिसकी वजह से मेजर इम्पैक्ट ऑन लिविंग बींग्स, फाउना, फ्लोरा एंड फाउना जैसे हम लोग कहते हैं, उसका इम्पैक्ट आएगा। सो बेसिकली इतनी सारी चीजें नष्ट होंगी तो खाने के लिए चीजें नहीं रहेंगी, इवेंचुअली लाइफ भी खत्म होगी। सो वो एक पीरियड ऐसा है विच इज अ काइंड ऑफ, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि अर्थ खुद को काइंड ऑफ री रिजुविनेट कर रही है, री प्रिपेयर कर रही है टू अगेन हैव लाइफ ऑन इट्स सरफेस एंड थ्रू इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। तो एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट समझाया है मनु की, कंसेप्ट ऑफ मनु में, कि किस तरीके से लाइफ ओवरऑल चलती है इस यूनिवर्स में, इस अर्थ पे, और हम लोग कितने छोटे हैं। और हमें बस हमारा काम यही है कि हमें लोगों से अच्छे से बर्ताव करना है, लोगों की जितनी मदद हो सके उतनी करनी है, क्योंकि हमें भी जो लाइफ मिली है वो बहुत प्रेशियस है। नो डाउट हमें इसके बाद भी लाइफ मिलेगी, बट जो भी लाइफ दी है उसका जितना जितना पूर्ण उपयोग हो सके, हम लोगों के काम आ सके, इससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती। ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो गया, बट ओवरऑल इस कंसेप्ट में यही बताया कि मनु और संधि अगर आप ये कंसिडर करें तो इट इज अ यूनिट ऑफ टाइम, और वो टोटल पीरियड होता है 30844 8000 सोलर ईयर्स का। तो इट इज ह्यूज पीरियड। हम सबकी लाइफ की एक्सपेक्टेशन से बहुत बहुत ज्यादा है। सो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, लेट अस गो विद द फ्लो। तो ये था आज का वीडियो, यूनिट्स ऑफ टाइम जिसको आप कह सकते हैं। सो मनु एक तरीके से 71 युग का पीरियड होता है, और नेक्स्ट मनु बिगिन होने से पहले एक कृत युग, दैट मीन्स 4800 दिव्य ईयर्स का पीरियड आता है, जिसके बाद नेक्स्ट मनु प्रारंभ होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज मनु समझा। आप लोग बताइए आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा। अगर आपको कुछ स्टिल क्वेश्चंस हैं आप कमेंट्स में दे सकते हैं। विल बी हैप्पी टू एक्सप्लेन यू इन मोर डिटेल। अगर आपको और एक छोटा वीडियो इससे रिलेटेड चाहिए, मे बी सिर्फ कैलकुलेशंस का, वैसे बताइए। आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम लोग जाते जाएंगे, क्योंकि मेन पर्पस जो इस चैनल का वो है, ये है कि जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट में विजडम है नॉलेज की, थ्रू ऋषियों के जो कि पावर हाउस थे, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, सो दैट सब लोगों को ग्रेटनेस ऑफ भारत पता चले। सो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। हैव अ गुड डे। बाय बाय।